ये तेज भागती हुई जिंदगी बहुत मुश्किल से काबू आई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि ये फिर से हाथ से छूट ना जाए और फिर मैं इसके पीछे पीछे भागूं और ये आगे आगे भागती चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बार बार इसरार कर रहा है तुम्हारे इनकार के बावजूद। पीछे नहीं हटा वो। इसका यही मतलब है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहो। प्लीज उसकी बात मान जाओ। यकीन माने जमान, आपने ये काम करके बहुत अच्छा किया। अब देखिएगा हम सबकी जिंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। सबा, मैं जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करूं उसके पीछे तुम्हारा हाथ होता है। जब मैं अम्मी के साथ आऊंगा तो मैं पर्सनली उसका थैंक्स करूंगा और मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। सर, मैं मान तो गई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? श्योर? शादी के बाद सिला भी मेरे साथ रहेगी। निकल जाइए मेरे घर से इसी वक्त। आप मुझसे बदतमीजी करेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की मैंने आपसे शादी करके। अगर सारे खर्चे सारा कुछ मुझे खुद ही करना था तो मुझे आपसे शादी करने की क्या जरूरत थी। प्लीज चाहे अभी और इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। जोराबाजी ये यहाँ क्यों आया? इसे कहीं यहाँ से फौरन चला जाए, वरना मैं यहाँ कुछ कर बैठूंगी। शफकर, आप इन्हें बताइए ना, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम दोनों बहनों से माफी मांगने आया हूं। और आप इन्हें ये भी बताइए कि आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं। क्या हो गया जोरा, तुमने माफी का काम मैंने मांग ली ना, अब खड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? शफकत, आप इन्हें बता रहे हैं या नहीं कि आप इनसे किस चीज की माफी मांगने हैं? मैंने जाने अनजाने में तुम दोनों बहनों पे जो भी जुल्म किए हैं, और खास तौर पे सिला, तुम न तो सिर्फ मैंने अपनी कैद में रखा बल्कि तुम पे बहुत जुल्म किए। खुदा के लिए मुझे माफ करना सिला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और अभी जान की कसम में झूठी, प्लीज शुक्र करो कि तुम जोराबाजी के शौहर हो, वरना अब तक मैं तुम्हें जेल में बंद करवा चुकी होती। इसी की वजह से तो आज इतनी हिम्मत आई है कि यहाँ खड़ा हुआ माफी मांग रहा हूँ। प्लीज सिला, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हाँ सिला, प्लीज मेरी खातिर इसे माफ कर दो। सिला, जोराबाजी ने हम दोनों के लिए बहुत कुर्बानियां दी। प्लीज इनकी खातिर इसे माफ कर दो। हाँ सिला, प्लीज प्लीज माफ कर दो खुदा के लिए। ठीक, मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, बिल्कुल नहीं सिला। जान की कसम, खुदा की कसम, नहीं जाऊंगा इस घर से उस वक्त तक जब तक तुम अपने दिल से मुझे माफ नहीं करोगी। और तुम जानती हो मैं जिद का पक्का हूं, और आज मेरी जिद मेरी माफी है। मैं कसम खा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। जोराबाजी से कहें कि मैंने इसे माफ कर दिया। थैंक यू सिला, मैंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे तुम क्यों जा रही हो? तुम रुको ना, मैं देखता हूं। अरे आप खैरियत हो? आज कैसे भटक गए? कौन सी मजबूरी हो गई जो आज इस चौकट पे? ये मेरी बच्चियों का घर है। तू कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला?
माशाल्लाह। वैसे आज तक गिरगिट को इतनी जल्दी रंग बदलते नहीं देखा मैंने, जितनी जल्दी आप माशाल्लाह रंग बदल रहे हैं। और बच्चियां, आज बच्चियां याद आ गई हैं आपको? जब इनके जो मरहूम बाप की जायदाद और पैसे पे कब्जा कर रहे थे तब बच्चियां याद नहीं आई आपको? अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे खुद तुम बड़े दूध के धुले थे। तुमने क्या किया इनके साथ? जैसे बड़ा अच्छा किया है ना। अपने गिरबान में तो झांक के देखो कि तुम खुद क्या हो। ये हमारा और हमारी बच्चियों का मामला है। अगर अब तू बीच में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमान बाप है इनके और जब चाहे यहां आ सकते हैं। खैर जन्नत, इस आदमी से कहो यहां से दफा हो जाए। हमने तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है। मैं सच बता रहा हूँ सबको, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे उस्ताद हैं इस मामले में। जरूर कोई चाल होगी जो इन्हें लेने आए। शफकत, तुम यहाँ से जाते हो कि इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। साइम, ठीक कह रहे साईं, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। सोहरा बाजी, आप प्लीज शफकत को यहाँ से ले जाएं। और जन्नत, परेशानियों में जा कसम की बात मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच सच। शफकत, बेटा अंदाजा हो रहा है मुझे देख के कोई ना कोई तो खिचड़ी है। देख रही हो ना, सबके सब एक ही बोली बोल रहे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चलो, रोने की जरूरत नहीं है, रुखसत ही नहीं हो रही है किसी की। जमान अबू, उस दिन तो आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी थी, तो फिर आज क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? मैं आज अपनी बच्चियों को उनके घर ले जाने वापस आया। ऐसा तो नहीं, ये शफकत सही कह रहा था? आपकी ये नई तरकीब तो नहीं हम बहनों को बर्बाद करने की? नहीं सिला, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब्बू और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ जन्नत, तुम्हारे अब्बू को इस बात का एहसास हो गया कि ये बहुत गलत थे। अब हम सब मिलकर साथ रहेंगे। हाँ, मैं गलत था, मैं बुरा हूं, लेकिन मुझे प्लीज सिला और जन्नत, मुझे माफ कर दो। जन्नत प्लीज, सिला प्लीज चलो हमारे साथ। जन्नत, सिला, चले हम घर चलते हैं। एक खानदान की तरह रहते हैं, एक ही छत के अंदर। जमाना हो, आपने कभी हमें अपनी बेटियां नहीं समझा, लेकिन हमने हमेशा आपको अपना बाप समझा है। हम आपको माफ जरूर कर देते हैं, लेकिन हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। चेंज कर लिया बेटा? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए मैं? अरे अम्मी, चाय भी पी लूंगा। पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो पहले आप बात करें। नहीं, पहले तुम अपनी सुनाओ मुझे। अम्मी, वो जन्नत है ना, कौन जन्नत? जिसका मैंने आपको बताया था मेरे ऑफिस में काम करती। क्या हुआ उससे?
अम्मी वो शादी के लिए मान गई है। क्या अहमर, तुम्हें पता नहीं है दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां अपना घर नहीं बसा सकती? अरे नहीं अम्मी, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अच्छे घर की है। बस उनके हालात खराब हो गए तो मजबूरन जॉब करनी पड़ गई। ऐसी क्या मजबूरी है? अम्मी वो उसको अपनी बहन को देखना होता है और वो बेवा है और उसको अपने छोटे से बच्चे को भी पालना है। क्या? उसका बच्चा है और बेवा है? तुम होश में तो हो अहमद? मैं तुम्हारी इस बेवा से शादी नहीं होने दूंगी। अब मैं समझा कि ये शफकत इतनी ऊंची उड़ान क्यों उड़ रहा था। उसने जन्नत की पड़ोसन से शादी जो कर ली है। जोक है वो, ऐसा चिमटता है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। देखा था कैसा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, नमक हराम। छोड़े ना, उसकी तो आदत है बकवास करने की। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। न जाने कैसी कैसी पट्टियां पढ़ा रहा होगा बच्चियों को, और उनको भी देखो कि उसकी बातों में आ गए। बहुत पछताएंगे ये लोग। आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। बच्चियां हैं, मान जाएंगे और फिर थोड़े दिनों में आ जाएंगी। उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। लेकिन मैं इस मक्कार को छोड़ूंगा नहीं। जन्नत, जब अब्बू जमान को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। सिला, तुमने शफकत की बातें सुनी ना? मुझे लगता है कि ये भी जमान अब्बू की कोई चाल है। कोई चाल बाल नहीं। तुम्हारी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह होगी जैसे पहले मेरी सोच हुआ करती थी। तुमने देखा महक और साइम कितने रंजीदा हो गए। मुझे दुख इसी बात का है कि मैंने अपने बहन भाई की कोई बात नहीं मानी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। देखो जन्नत, हम कब तक सारी दुनिया का मुकाबला करते रहेंगे? कम से कम वहां हमारे अपने तो होंगे हमें सहारा देने के लिए। जब तक हिम्मत है मैं हालात का मुकाबला करूंगी। जन्नत, ये मर्दों का माशरा है। यहाँ अकेली तन्हा लड़कियां जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं। देखना, तुम्हें एक ना एक दिन जिंदगी से समझौता करना पड़ेगा। जो काम कल करना है वो आज ही कर लो। नहीं करना मुझे कोई भी समझौता। क्यों हर बार लड़की को ही झुकना पड़ता है मुआशरे के सामने? लेकिन इस बार सिला ये नहीं होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। जब अबू मान गए तो जन्नत अड़ गई। मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली कभी एक हो सकेगी। महक, तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जन्नत अपनी जगह ठीक है। अबू ने जितनी ज्यादती उन लोगों के साथ की है वो फौरन से नहीं मानेंगे। मुझे लगता है सिला को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने कोई एतराज नहीं किया। सिला के साथ एक बहुत ट्रॉमेटिक वाकया हुआ है। अगर वो वाकया नहीं हुआ होता तो शायद वो मान भी जाते और वो जन्नत को समझा देती। साइम, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो अब्बू फिर से बदल जाएं। तुम एक काम करो, तुम सिला को फोन करो, उसे एतमाद में लो और उसे कहो कि जन्नत को समझा। तुम ठीक कह रहे हो, यही ठीक रहेगा। वैसे तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि जमान भाई जो हैं वो अच्छे खासे परेशान हो गए होंगे।
क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुमने उन दोनों बहनों को कोई तगड़ा वकील करने की तैयारी की है। उनको कैसे पता चला? ना उनको मैंने बताया, ना सिला और जन्नत ने। बाकी रह गया आपने तो नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगा? मेरा बहनोई है वो। इस मजबूरी से उससे बात कर लिया करता था, वरना मेरा बस चले ना तो उस बंदे की शक्ल भी ना देखो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छा है दोनों कोर्ट कचहरी से बच गए। मानता हूं बेचारियों की कोर्ट कचहरी से तो जान छूट जाएगी, लेकिन उस शातिर शख्स से नहीं। मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं। कुछ ना कुछ नया प्लान किया होगा उसने। लेकिन मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो सबा और बच्चों की वजह से मजबूर होकर माने हैं, बस, और कोई बात नहीं। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर गलती से भी वो दोनों बहनें चली गई ना उस घर में, तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, पाई पाई की मोहताज हो जाएंगी। और उनके मरूम बाप की जायदाद और पैसे पर उसी तरीके से नाक बन के बैठा रहेगा। आप उनकी फिक्र मत करें। वो दोनों बहनें बहुत समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं। वैसे किसी नाक से कम तो आप भी नहीं हैं। आप भी मेरी जायदाद दौलत पर नाक बन के ही तो बैठे हुए हैं। ना कोई काम ना कोई काज, मुफ्त के मजे हैं। और सारा दिन आपको देख देकर मेरा खून जलता है, मुझे गुस्सा आता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो क्यों ना करूं ऐश, हक बनता है, शौहर हूं तुम्हारा यार। सामान की बात और है, वो उनका सुतेला बाप है, मुझे कहां उससे मिला रही है। और जहां तक बात रही काम की, अभी तो शादी हुई है यार, आराम के दिन शुरू है, कुछ दिन आराम कर लूं। लेकिन उसके बावजूद और तुम्हारी खातिर बात की एक जगह काम की। जाऊंगा कल। रोज सुनती हूँ कल कल कल, वो कल शायद जिंदगी में कभी नहीं आने वाली, क्योंकि वो फिर आज हो जाएगी। जिस शख्स को घर बैठे आराम से खाने को मिले, वो काम क्या खाक करेगा। निकम्मा निखट्टू। कॉफी मंगाऊं आपके लिए? नहीं, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं। मैं कैंटीन से चाय पीकर आई। आप कुछ परेशान लग रही हैं। कोई बात हुई है क्या? हाँ, कल जमान अब्बू आए थे। मुझे और सिला को अपने साथ ले जाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये भी जमान अब्बू की कोई नहीं चाहिए। उनको पता चल चुका है कि उनका कब्जा बहुत जल्द हमारे घर और हमारी फैक्ट्री से खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। I see। देखिए, आपका पर्सनल मैटर है, आप बेहतर समझते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो आई एम हियर, मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। बाय द वे, मैंने अम्मी से हमारे बारे में बात की थी। क्या कहा उन्होंने? आप देखिएगा, वो मान जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो प्लीज रहने दे। मैं और मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश हैं। और मैं भी ये हमारी खुशी के लिए ही कर रहा हूं। अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो जरूर मान जाएंगी, ट्रस्ट मी। क्या किया यार? मैं बताऊं क्या है? आधा दिन गुजर चुका है और आप अभी तक सो रहे हैं। समझा, अभी सुबह भी नहीं हुई। आपकी जिंदगी में कभी सुबह होगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। सिला, तुम उसको मनाओ।
मैं और साइम इस तरह 2 घरों में बट के नहीं रह सकते। तुम ठीक कह रही हो। आखिर हम भी कब तक अलग अलग रहेंगे? हाँ, तुम मुझसे बात करो, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही तुम कहीं की महारानी हो। अच्छा, किसी और के लिए ना सही, लेकिन आपके लिए तो मैं महारानी ही हूँ। वो कैसे? मेरे बाप ने जो भर भर के इतना सारा सोना, कैश और इतनी जमीनें दी हैं जहेज में, तो मैं मालकिन और आप मुलाजम हूँ। अब जाएं, जाके चाय बना के दे मुझे। बदतमीज! देखिए, हमें किसी बेवा से शादी करना बहुत बड़ी नेकी है। मैं भी तो बेवा हुई थी, लेकिन किसी का सहारा नहीं ढूंढा। अपनी पूरी जवानी तुम्हें पालने में गुजार दी मैंने। तो फिर तो आपको जन्नत के दर्द को और महसूस करना चाहिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करूंगी।